से पहले शारीरिक रूप से गुलाम होते थे, अब यह देश आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है। अब हमारे देश की नीतियां अमेरिका से तय होके आएंगी। अमेरिका प्रधानमंत्री को बोलेगा ये बैठ जा तो बैठेगा, खड़ा हो तो खड़ा होगा। एक साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता भाजपा की मुख्यमंत्री है। साल भर से कहाँ सो रहे थे मोदी जी? रेखा गुप्ता कहाँ सो रही थी साल भर? काम कर रही थी, जमीन पे थी, कह रही है 1 साल में। मैडम सुनो मैडम, दुनिया जो है ना चांद पे पहुंच गई है और हम आज भी सीवर और ढक्कन में फंसे हुए हैं। तो इधर 1 साल बीजेपी जश्न मना रही है, दूसरी तरफ जनता सड़क पर आ गया। तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी का मास्क है, कुछ कठपुतलियां का तमाशा है और उधर आप देख सकते हैं हाल फिलहाल के बड़े इंटरनेशनल नेताओं के भी चेहरे का मुखौटा जो मुखौटा यहाँ पर पहन लिया गया है। क्यों आप लोग कह रहे हैं 1 साल बेहाल, जबकि सरकार कह रही है 1 साल बेमिसाल? नहीं जी, 1 साल बेमिसाल नहीं है। देखिए झुग्गियां तोड़ दी उन्होंने। देखिए गैस सिलेंडर होली दिवाली को फ्री देना था, आज 60 रुपए गैस का दाम बढ़ा दिए। महंगाई बढ़ रही है, रूस से हमें तेल खरीद मतलब 1 महीने की हमारे को मोहलत दी है। मतलब हम इतने गए गुजरे हैं, हमारी हालत बुरी कर दी है। तो देखिए ये ट्रम्प की गुद्दी, ये मोदी की गुद्दी ट्रम्प और इनके हाथों में। देश को ये बताना चाहते हैं जब मोदी गिर गए तब अरविंद केजरीवाल को रिहा कर देते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का पिट्ठू है, नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करता है। तो अचानक आज टीवी में क्या चल रहा है? अरविंद केजरीवाल, अरविंद नहीं, अरविंद केजरीवाल मोदी का मुखौटा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बताइए अचानक कैसे हो जाता है? अभी तक एप्सिन फाइल के मुद्दे पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने कोई बात नहीं बोली। आप कह रहे हैं एक अकेला मोदी सब पे भारी, आज जो है पूरी तरीके से दब चुके हैं 2 बड़े। बिल्कुल, ये देखिए ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने पकड़ रखा है गुद्दी। ये कहते हैं राइट नाच तो नाचते हैं, ये हालत है। मतलब हमें बड़ा दुख है कि हमारा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हाँ जी, लेकिन पीएम मोदी तो 33,000 करोड़ का जो है यहाँ पे ऐलान कर गए दिल्ली में। चलो भाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। क्या कहेंगे, आपने मुखौटा पहन लिया मोदी जी का, आप दबाव में है क्या? दबाव में है क्या आप? मैडम ट्रम्प के दबाव में चल रहे हैं? दबाव में तो चल ही रहा है जी, उसने केजरीवाल को रिहा कर दिया, कांग्रेस को मोदी हो मोदी। हाँ। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं मोदी दबाव में, ट्रम्प और चल रहा हूँ मैं, वो मेरे कहने से करता है सब काम। अच्छा। जो है मैं जो मैं कहूँगा वो करेगा और नहीं कहूँगा तो नहीं करेगा। लेकिन आप तो कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे भारी, ना डरता है ना झुकता है। ना जी डरने चलिए, आप लोगों को क्यों लग रहा है मोदी आप लोगों की? देखो मोदी जो है पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगा, ट्रम्प की बात नहीं सुनेगा, तो मैं उसकी एप्सिन की जो फाइल है वो सब लीक कर दूंगा। और जब एप्सिन की फाइल है सामने आएंगी तो देश की सत्ता जाते हुए चुटकियां भी नहीं लगेगी और देश में से फिर मोदी के ऊपर थू करेंगे। जो आज मोदी कर रहे हैं ना, वो मोदी को गालियां दे गई हैं और मोदी को तुरंत ही इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए एप्सिन फाइल की वीडियोस लीक ना हो। वो इसराइल को कहते हैं फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। उसके अगले दिन ईरान के राष्ट्रपति खामनेई को मार दिया जाता है और पूरे विश्व को एक युद्ध की आग में झोंक दिया जाता है। देखो ईरान ने गल्फ कंट्री से कितना नुकसान किया है, ईरान के खुद सबसे सुप्रीम लीडर को इन्होंने मार दिया। मोदी तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है अपने देश में। देखिए दिल्ली में आए, बड़ा ऐलान कर गए, 33,000 करोड़ दिल्ली को सौगात दे। तो फिर 60 रुपए सिलेंडर महंगा क्यों हुआ? 60 रुपए सिलेंडर महंगा हुआ है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। उधर हजारों करोड़ों देंगे, इधर महिलाओं पे 60 रुपए का बोझ डाल देंगे। देखिए पूरे देश पे महिलाएं बिल्कुल फ्री थी, लेकिन ये पिंक कार्ड ले आए, क्यों? मुद्दा भटकाने के लिए। 60 रुपए इधर महंगा कर दिया, उधर 33,000 कितने आप बता रही हो उतनी की सुविधा। 1 साल से तो बीजेपी की सारे झूठे वादे थे। 1 साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता भाजपा की मुख्यमंत्री है। साल भर से कहाँ सो रहे थे मोदी जी? रेखा गुप्ता कहाँ सो रही थी साल भर? काम कर रही थी, जमीन पे थी, कह रही है 1 साल में। मैडम सुनो मैडम, दुनिया जो है ना चांद पे पहुंच गई है और हम आज भी सीवर और ढक्कन में फंसे हुए हैं, पानी की लाइनों में फंसे हुए हैं। लोगों का कारनामा बताती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आप तिगड़ी संगम बिहार में चले जाओ, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये पुरानी सरकार की करतूत है। आपको भी तो 1 साल हो गया। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे जल से नल, कहाँ है जल से नल? ये देखो एमसीडी में भाजपा है, कितना कूड़ा है रोडों पे।
तो कहाँ इन्होंने काम किया? बेहाल रहा आप कह रहे हैं दिल्ली का एक साल। बिल्कुल बेहाल है। आप क्या कहेंगे? एक साल बेमिसाल बता रही है। देखो बीजेपी ने आज तक इन 10 सालों में नहीं 11 सालों में कुछ किया नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को पूरी तरह से यूएस को समर्पित कर दिया है। देश को लूट के जो अपनी कमियां थी, उनकी जो अपनी इंटरनली कमियां हैं बीजेपी को, उस पूरे देश को लूट के उन्होंने अडानी अंबानी को सौंप दिया है, ट्रंप को सौंप दिया है। आप देख लीजिए, कहते हैं ना एक साल में बच्चा भी पैदल चल के मतलब पैदा होने के बाद पैदल चलना शुरू कर देता है। आप इसी रोड को देख लीजिए, रोड ये पिछले एक साल का एक साल विकसित दिल्ली का रहा है। कहाँ है विकसित? मुझे बताइए ना। आप पानी अब दे नहीं पा रहे हो, आप शिक्षा दे नहीं पा रहे हो। आपने पूरे भारत में 57-100 स्कूल बंद कर दिए हैं। तो शिक्षा इंजन फेल है दिल्ली, बिल्कुल फेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में यही गोल्ड 26,500 रुपए था, आज वो 1,80,000 रुपए है। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जो सिलेंडर 380 रुपए का था, आज वो 913 रुपए का हो गया, पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जो डीजल उसमें 36 रुपए था, आज वो 96 रुपए है, वो किसकी जेब में जा रहा है? तो इजराइल ईरान में लड़ाई हो रही है तो थोड़ा तो ये तो आज हुआ। इजराइल और अमेरिका को पहली बार इतना कमजोर भारत का प्रधानमंत्री मिला है, उनको मौका मिला है कि भारत को कब्जा करने का। आप देखिए, कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप। कमजोर प्रधानमंत्री है, उसकी वजह है। कितने डंका बजता है इस पर? बिल्कुल भी नहीं है, ये सब जुमला है, उसकी वजह है। आप देखिए, ग्राउंड पे देखिए, अगर आज हम तेल किससे खरीदेंगे, वो पर्ची हमें देते हैं। इजराइल हमें पर्ची देता है, अमेरिका में पर्ची देता है कि आप इनसे तेल खरीदिए। आपको मैं इतना याद ला दूं, 2013 में जब भारत पेट्रोल खरीदता था, उसमें रुपए में पेट्रोल मिलती थी हमें ईरान से, आज वो डॉलरों मिल रही है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारे देश में क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या रहेंगे। ये कैसे बोलते हैं? आप कह रहे कठपुतली बन चुकी है हमारे देश, पूरी तरीके से कठपुतली है। और ये भारत के हर एक मानव परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इन 11 सालों में हम ये रिजल्ट देख चुके हैं। और अगर हम अभी भी नहीं जागे तो देश गुलाम की तरफ होने में कोई बचा नहीं पाएगा। ये जो महंगाई का बोझ है लगातार बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं ये एक ब्लास्ट बनेगा और देश में गृह युद्ध के हालत बनेंगे। तो अभी मैं सभी मानव जनों से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल माध्यम से कि आने वाले समय में जागो, अपने को जगाओ, अपने परिवार को जगाओ, रिश्तेदारों को जगाओ, अपनी गली को जगाओ, मोहल्लों को जगाओ, क्योंकि देश हम सबका है, भारत हम सबका है। भारत क्यों आप लोग सड़क पर उतर गए? डंका बजा, पीएम मोदी देके हजारों करोड़ों की सौगात दे गए दिल्ली वालों को। किसको दे गए? इसे बहुत बढ़िया है ना, इस देश की महिलाओं को आज महिला दिवस पर सिलेंडर महंगा करके ये सौगाती तो दी है। और क्या चाहिए? जो चीज हम कर रहे हैं, जिसका विरोध, इसका विरोध तो देश की जनता को करना चाहिए, देश की लेडीजों को करना चाहिए था, देश की महिलाओं को करना चाहिए था विरोध। मगर कल को ये नहीं कह सकेंगी महिलाएं कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। हम इनके साथ खड़े हैं। 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था इस देश के नागरिकों को, और आज 913 रुपए का सिलेंडर हो गया है। सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है हमारे देश के नागरिकों की। क्या सोचे? रोजी रोटी के लिए फंसे हुए हैं भीड़ के अंदर। देश की हालात कर दिए देश के प्रधानमंत्री ने। सोचने और समझने की क्षमता खत्म कर दी है इस देश की। इधर 60 रुपए बढ़ा दिए, उधर हजारों करोड़ की सौगात, क्या जनता को बेवकूफ बनाया? अरे 1000 रुपए रोड की सौगात। आप ये देखिए, देश कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है देश। डोनाल्ड ट्रंप हमें बोलेगा 1 महीने की छूट दे रहा हूँ, 1 महीने की ज्यादा तेल नहीं लेना है, तो इस देश का मालिक डोनाल्ड ट्रंप है या नरेंद्र मोदी है? पूछो इनसे सवाल, वो पूछने की हिम्मत नहीं है। तो आत्मनिर्भर बोल के, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया बोल के क्या आज गुलाम बना? कुछ नहीं, गुलाम हो चुका है ये देश। ये आर्थिक रूप से पहले शारीरिक रूप से गुलाम होते थे, अब यह देश आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है। अब हमारे देश की नीतियां अमेरिका से तय होके आएंगी। अमेरिका प्रधानमंत्री को बोलेगा ये बैठ जा तो बैठेगा, खड़ा हो तो खड़ा होगा। ये सरेंडर करने के पीछे वजह क्या है? वजह आपको दिखाई नहीं दे रही है? वजह कि क्या कहते हैं, जो हमारे देश के हरदीप पुरी जी हैं, जिनका स्ट्रीम फाइल में नाम आया हुआ है, मुझे तो सबसे बड़ी वजह तो यही लग रही है। नहीं तो देश का प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ कह दे और हमारे प्रधानमंत्री पलट के जवाब नहीं दे रहा है। देश की मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं सवाल करती है देश की मीडिया? मनमोहन सिंह को कहते थे मौन मनमोहन सिंह, आज ये मौन मोदी नहीं हो गए हैं। कहाँ बोल पा रहे हैं वो? 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाना, वहीं मनमोहन सिंह ने 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हर बात का जवाब दिया, और अमेरिका में खड़ा होकर के अमेरिका को बोला कि तुम गलत हो।
ये थे मनमोहन सिंह। मोदी के 12 साल, रेखा गुप्ता के 1 साल, सारे बेहाल। हद हो गई है। अब वो रेखा गुप्ता जो कह रही है पहाड़ को कूड़े के पहाड़, भाई तुझे जाना पड़ेगा। अगर ऐसे बोलने से चली जाती ना तो महंगाई को भी बोल दे बहन तुझे जाना पड़ेगा, तो चली जाती महंगाई, पोल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा, चले जाता। संभाल नहीं पा रही है दिल्ली। यमुना मैया तुझे अपने आप साफ होना पड़ेगा, साफ हो जाती। ठीक है, संभाल नहीं पा रही है दिल्ली को। संभालने जो जिसको ना हिस्ट्री का ज्ञान है, ना इकोनॉमी का ज्ञान है, ना साइंस का ज्ञान है, जो ये कह रही है टेम्परेचर AQI टेम्परेचर नापने का मीटर है, सुभाष पहले सो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता इसको कैसे टॉलरेट कर रहा है देश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सवाल बहुत है लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जहाँ पर जनता सवाल कर रही है कि अब जब सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लगातार देश कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका हमारे देश के फैसलों को तय कर रहा है, तो ऐसे में जो मेक इन इंडिया, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत, तमाम जो नारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे वो कहाँ पर खो गए। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।